मैं सारे जितने लोग सिल्वर एंड एबव मेरी आवाज सुन पा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोगों को तहे तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले हमारे मागुरु जी लोगों को दोबारा से नमन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा। और हमारी ताकत और हमारी सबसे बड़ी पावर हमारी टीम अल्टीमेट अचीवर्स के सारी टीम के लिए मैं तहे दिल से दोबारा से दोस्तों धन्यवाद देना चाहूंगा और तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि ये स्पेशल सेशन है। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि काफी लोग इस बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे पास स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम अल्टीमेट अचीवर्स नंबर 1 है। और जय हो अल्टीमेट अचीवर्स की नंबर 1 की। दोस्तों, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हम सारे लोग अपने बड़ा गर्व करते हैं कि हमारे पास अल्टीमेट अचीवर्स है। और दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं और बड़ा एक सबसे बड़ी बात जो होती है वो सबको लोगों को कंपनी अच्छी नहीं मिलती है। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ईश्वर का लख लख धन्यवाद, मेरे माँ बाप का बहुत धन्यवाद, भगवान का अगेन दोबारा धन्यवाद और मेरे मेंटरों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक अच्छा सेफ शॉप मिली और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप हमें मिली। दोस्तों, बड़ा प्राउड है इस बात को। पर लोगों को कंपनी भी मिल जाती है दोस्तों, पर मुझे इतराना और गर्व इसलिए है क्योंकि मुझे नंबर 1 कंपनी मिली। दोस्तों, कंपनी सबको मिलेगी, पर बात यह है कि कंपनी मिलने के बाद ऐसी क्या चीज है जो हमको सक्सेस करती है, ऐसी क्या चीज है जो हमें सफल बनाती है, ऐसी क्या चीज है जो हमें इसमें एक हीरो बनाती है। दोस्तों, आज उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरी सक्सेस का राज क्या है। कंपनी लाखों लोगों को मिलती है, पर चुनिंदा लोग होते हैं जो बहुत आगे जाते हैं। उसका रीजन क्या है? लोग हमेशा जब मिलते हैं, बातें करते हैं, मैंने मेरे मेंटरों से सुना है कि भैया सक्सेस अगर जाना है तो एक बात का वैसे ध्यान रखना है, जो मैं हर बार हर सेमिनार में बताता हूं कि आपका प्लग कहां लगा हुआ है, आपकी प्लगिंग कहां है। क्योंकि सेफ शॉप मिल गई, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, ये जस्ट लाइक ऐसे है कि आप कंप्यूटर खरीद के लिए आए और आपके पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं चला सकते। और जो आप काम करना चाहते हैं जिस सॉफ्टवेयर में अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो वो प्रेजेंटेशन चलेगी नहीं और आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप है या सिस्टम है, वो बेकार है। दोस्तों, इस बिजनेस में भी सेफ शॉप ज्वाइन करना बहुत आसान है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है। पर इसमें सफल होने की जो सबसे अहम कीमत है वो क्या चीज हमें करनी है, उसका एक पहला कारण है दोस्तों जो मुझे समझ में आया था मेरे मेंटरों के थ्रू। जो मैं पहली बार गया था ट्रेनिंग में, उन्होंने बोला जो सफल होना चाहते हैं इस बिजनेस में प्लग कर दें। किस चीज में प्लग करना है, ये तस्वीर आप लोगों को दिख रही होगी, जो हमेशा मैं हर सेशन, हर मीटिंग, हर बीबीएस, हर चीज में बताता हूं कि अगर इस बल्ब को जलाना है तो प्लग करना पड़ेगा, तभी बल्ब जलेगा। दोस्तों, ऐसी हमारी सफलता को अगर आगे लेके जाना है और जीरो से हीरो बनना है और बहुत बड़ी सक्सेस अगर हमें लेनी है तो दोस्तों हमें कहां प्लग करना होगा? हमें प्लग करना होगा हमारे सक्सेसफुल मेंटर्स और सिस्टम। क्योंकि दोस्तों, सक्सेसफुल मेंटरों ने ही बनाया है हमारे लिए सिस्टम। पर ऐसे बोलते हैं इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा होता है कोई सिस्टम जो हमारे मेंटर लोग हमारे लिए तैयार करते हैं। सिस्टम का मतलब होता है फुल प्रूफ तरीका, जिसको हम अप्लाई करके, हमारे मेंटरों ने जो हमको अप्लाई करके पूरा शोध करके जो हमें प्रोवाइड कराया है वो हमें दिया है सिस्टम। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे सिस्टम को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे मेंटरों को। और दोस्तों, सिस्टम की अगर बात करूं मैं, आज हम जो भी कुछ बने हैं इसमें सारा क्रेडिट दोस्तों जाता है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और नंबर 1 जो सिस्टम है हमारे पास, इंडिया बेस्ट सिस्टम इन द इंडिया। आज मुझे गर्व है ये बात बोलते हुए कि हमारे पास इंडिया का नंबर 1 सिस्टम है। एक ऐसा महान एजुकेशन सिस्टम है जो दोस्तों आम लोगों को खास बना देता है और जिनके मुंह में जबान नहीं होती उनको ताकत दे देता है, उनको जोश दे देता है, उनको जुनून दे देता है। दोस्तों, जब टिकन सिंह चौधरी आया था, बोलना नहीं जानता था, रामकिशन जी भी बोले जोश के तूफान, ये सब कुछ जो बोला जाता है उसका पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग्स, मीटिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं दोस्तों हमारी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, जिसकी वजह से ये एक आम कोयला, एक आम लड़का, एक स्टूडेंट जिसको बोलना नहीं आता था, जिसको एक आदमी के सामने बात करने में शर्म आती थी, उसका पूरा क्रेडिट दोस्तों जाता है हमारे सिस्टम को। और उसके बाद जिन्होंने मुझे सिस्टम प्रोवाइड कराया, जिन्होंने मुझे सिस्टम बताया कि सिस्टम क्या होता है, जिन्होंने मुझे इस कंपनी में जोड़ा, ये सारे मेरे मेंटर्स, सारे मेरे लाइफलाइन मतलब लाइफलाइन, मेरे ऑक्सीजन दाता, सारे मेंटरों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले हरिशंकर जी गुरु जी के लिए, उसके बाद मागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी के लिए, सुनील लाल जी मागुरु जी के लिए, ग्रेवाल जी मागुरु जी के लिए, ओम प्रकाश जी के लिए, संजय जैन साहब और राज चतुर्वेदी दोस्तों। इनके बारे में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि बोलने को मैं एक ग्रंथ लिख सकता हूं मेरे मेंटरों पर दोस्तों धन्यवाद देना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। मैं अकेला ही नहीं हूं दोस्तों, आप जितने लोग सुन रहे हो ना,
खुश हो जाओ, एक्साइटेड हो जाओ कि हम उस खानदान में हैं, हम उन मेंटरों के साथ हैं। अगर हम लगे रहे, अगर चौधरी साहब की तरह जमे रहे, तो जैसे चौधरी साहब बात कर पा रहा है वैसे आप सारे लोग बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि मेरे पे बात करना नहीं आता था, मुझे कपड़ा पहनना नहीं आता था, ये सब मुझे इस सिस्टम ने दिया है, मेरे मेंटर ने दिया है। स्पेशल थैंक्स सारे मेरे मेंटरों का, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलना सिखाया, जिन्होंने मुझे पहनना सिखाया। सारी चीजों को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मेरे मेंटरों को और इस सिस्टम को। और जो इंसान मेंटर के साथ लगा रहेगा, सिस्टम के साथ लगा, क्योंकि मेंटर लोग करते हैं सिस्टम से प्लग। जब आप सिस्टम से प्लग हो जाते हैं, जो इन सक्सेसफुल मेंटरों ने बना रखा है, तो आपका 40 से 80% हिस्सा उसी दिन तय हो जाता है कि आप सफल होने वाले हैं दोस्तों। तो ये बात मेरी बड़ी दिल की गहराई में पेश कर लेना कि आपके पास सक्सेसफुल, हमारे पास मेंटर हैं। अब आपको ये देखना है कि आपका प्लग कहाँ लगा हुआ है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आपको जरूर चेक करना है, कहीं खाली आपने ज्वाइन करके ऐसा तो नहीं कर लिया है, खाली ज्वाइन किया और सेफ शॉप में जुड़ गए हो। सेफ शॉप में नहीं जुड़ना हमको, सेफ शॉप तो जुड़ना ही है। सेफ शॉप से तो हमें प्रोडक्ट आता है, सेफ शॉप हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है, सेफ शॉप हमें चेक देती है। और सिस्टम हमें बनाता है एक ग्रेट लीडर, सिस्टम हमें बनाता है एक अच्छा फॉलोअर, सिस्टम हमें बनाता है एक ताकतवर लीडर। और हमारे मेंटर उसको निखारते हैं, क्योंकि सिस्टम ही मेंटर है, मेंटर है और मेंटर ही सिस्टम है दोस्तों। दोनों ही पूरक है, क्योंकि सिस्टम कोई चीज नहीं है, सिस्टम है हमारे मेंटर्स ने बनाया हुआ एक पूरा प्लेटफॉर्म, एक तैयार किया हुआ सशक्त ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आगे कोई भी आदमी यहाँ पर बनाए गए अगर प्रिंसिपल को फॉलो करे, सिद्धांतों को फॉलो करे, तो दोस्तों मैं वादा कर सकता हूँ और स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, ये मेरा वादा और स्टाम्प में लिख के दे सकता हूँ कि कोई भी आदमी यहाँ पर 1 साल में और 1.5 साल में, 6 महीने में और 9 महीने में डायमंड जा सकता है। शर्त एक ही है कि अपना दिमाग ना लगाए और जो सिस्टम बोलता है वो बात माने। मेरा वादा है दोस्तों, वो बहुत आगे जा सकता है। और आज मुझे प्राउड है कि मैं एक ऐसे गुरु और मेंटरों के बीच में हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, मेरे मुंह में जबान दी। किरण जी, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा आगे होके बात करिए। जी, सारे मेरे मेंटर्स और गुड, स्पेशली थैंक्स दोस्तों, सारे मेरे मेंटर को दोबारा से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। स्पेशल मेंटर देवेश शर्मा जी का मेरी जिंदगी में, महागुरु जी का बहुत बड़ा रोल रहा, जिन्होंने मुझे सब कुछ इस बिजनेस में सिखाया। सबसे ज्यादा मेरा लालन पालन पोषण किया, क्योंकि पोषण से आदमी में ताकत आती है। उसके बाद दोस्तों हरिशंकर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी का, जिन्होंने मुझे हमेशा बड़ा दिल से बड़ा धन्यवाद उनका कि दिल से बड़ा प्यार किया, हमेशा स्नेह किया। और उसके बाद हमारे महामहिम, हमारे महागुरु जी सुनील लाल जी, और हमारे सबके मेंटर आपको लोग दोस्तों पता ही, आप सुन रहे हैं इतने दिन से, महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी का, और बड़े बड़े मेंटरों का तो मैं कहूँ उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। आज मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी टीम का हिस्सा हूँ, मुझे एक ऐसी टीम का हिस्सा है। मैं नमन करना चाहूंगा मेरे गुरुओं को कि मुझे एक ऐसी टीम का हिस्सा बना दिया, और एक सैनिक हूं मैं इस टीम का दोस्तों। मुझे गर्व है कि मैं जिन्हों को देख के आया था, आज उनके साथ मेरा दोस्तों गर्व है कि मैं आज उन टीम का हिस्सा हूं। थैंक यू वेरी मच मेरे मेंटरों को, मेरी टीम का, योगेश यादव जी का स्पेशल धन्यवाद, पवन जी, रामकृष्ण जी, रामगोपाल, सारे लोगों का मैं धन्यवाद। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, अल्टीमेट अचीवर्स के सारे, नागल साहब जिन्होंने जिनको सुना, सारे लोगों को दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। स्पेशली धन्यवाद रामचंद्र वर्मा जी, सारे लोग स्पेशली मेरे थैंक्स हैं। मैं किसी का नाम ना ले पाऊं दोस्तों, बुरा मत मानना। राजकुमार दत्त जी, रामगोपाल जी, सारे लोग हैं, अमित शर्मा जी, शहजाद हुसैन जी, सारे लोग जिन्होंने, सीपी जीपी जी, एवरीबॉडी है ना, श्याम सिंह जी, और बहुत सारे लोग दोस्तों, सारे लोग जो तस्वीर पर दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे लोग हैं। मेरे में ताकत नहीं है, टीम वर्क है। मैंने तो केवल कर्म किया जो सिस्टम ने बोला, और टीम बनती चली गई, और मेरे मेंटर ने हमेशा मुझे गाइड किया। चलो दोस्तों, आज ऐसी बात करने वाला हूं जो मैंने सिस्टम में सीखी है। आज मैं जो भी कुछ हूं, आपको बता दूं, जो भी मैं बात करने वाला हूं वो सब मेरा उसमें रत्ती भर भी नहीं है दोस्तों। सब कुछ मैंने मेरे मेंटर्स और सिस्टम से सीखा है। और आज मुझे बड़ा प्राउड है, मैं आज एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं जिसपे हर इंसान चाहता है कि सर इसको सिखाओ। उसका नाम है फॉलोअप। आज का जो विषय है दोस्तों, फॉलोअप है। फॉलोअप मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जो आदमी जुड़ने से लेके और जब तक जिंदगी में हमारे साथ रहेगा उसका फॉलोअप करना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं खाली डीडी लेने के लिए फॉलोअप करना पड़ता है, वो जरूरी है, मैं मानता हूं वो तो करना ही पड़ेगा, पर फॉलोअप एक सतत प्रक्रिया है। और दोस्तों मुझे बड़ा आज सौभाग्य मिला है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत की मैंने, रात और दिन में फील्ड में रहता था और मुझे ज्यादा लोगों से बात करने का मौका मिलता था। तो दोस्तों वो तजुर्बा मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों इस सिस्टम को मैंने इसमें आके फॉलोअप करना सीखा। फॉलोअप तो मैं एक ही बात सीखा हूं, फॉलोअप एक ऐसी प्रक्रिया है, पहले सीखें और फिर सिखाएं। फॉलोअप अब ऐसी नहीं है कि जाके आप लॉन्च हो गए और करने लगे, तो आप हो सकता है नेगेटिव हो जाए। फॉलोअप है एक बेसिक जानकारी, फॉलोअप है एक बेसिक
कंपनी के बारे में जानना, लोगों के बारे में जानना। जिनको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और डायरेक्ट अगर आप फॉलो अप करते हैं तो आप फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान इस धरती पे ना हो, जिसका समाधान इस सिस्टम में ना हो। याद रखें, दुनिया में जो भी प्रश्न बने हैं उनका उत्तर भी बना है, लेकिन हम जब लोगों से बात करते हैं तो उसमें संवाद हम करते हैं। बात मतलब बातचीत, जैसे मैं आपसे कर रहा हूं, वो संवाद है। ये वन वे कम्युनिकेशन है। वहां जब हम नेटवर्किंग में जब 1 to 1 में मिलते हैं तो वो 2 वे कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से बातें करते हैं, उससे संवाद बोलते हैं, दो लोगों के बीच में बातचीत को। और दोस्तों फॉलोअप वही है, पर 3 तरह का होता है, एक तर्क, एक वितर्क, एक कुतर्क। अब हमको ये तय करना पड़ेगा कि अगर हम लोगों के साथ कुतर्क करेंगे, लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, लोगों को नीचा दिखाएंगे, लोगों को सुनेंगे नहीं। ये ऐसे ही है, अगर आपको इस बोतल में अगर पानी भरना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोतल का ढक्कन खोलना पड़ेगा, तब ये बोतल में पानी जाएगा। दूसरा, अगर बोतल भरी हुई है और फिर एक नया पानी भरना चाह रहे हैं तो उसको खाली करना पड़ेगा। तो फॉलोअप का मतलब है कि हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उनको सबसे पहले हम खाली करें, उनको जाने, उनको पहचाने। और फॉलोअप ये नहीं है कि आप प्लान देने के बाद ही शुरू होता है। फॉलोअप तो दोस्तों जब आप इस बिजनेस में इन्विटेशन करते हैं तभी से चालू हो जाता है। फॉलोअप शुरू से प्रक्रिया है। अब सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं से बढ़िया सबसे पहले आप अपना फॉलोअप करिए, अपना खुद का। कई बार क्या होता है, हम लोग दूसरे का फॉलोअप करने चले जाते हैं। अपना फॉलोअप का मतलब है कि अपनी बेसिक जानकारी को जुटाइए कि इसमें कौन सी चीज को आदमी पूछेगा और हमें कैसे जवाब देना है, उसको मेरी नजर में बोलते हैं फॉलोअप। अगर आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरे से रख पाए और अगर रखने में अगर आप सफल हो गए और दूसरा आपको खुश हो गया तो इसका मतलब फॉलोअप हो गया। मैं इसको ऐसे भी बोलता हूं, दिल जीतने के प्रोसेस का नाम है फॉलोअप। सही सवालों के जवाब देने का नाम है फॉलोअप, और सवाल ही जवाब होते हैं। इसलिए बोलते हैं फॉलोअप करने वाला आदमी बोलता बहुत कम है और सुनता बहुत ज्यादा है। पर मैंने लोगों को देखा कि फॉलोअप करते वक्त लोग बोलते ज्यादा है और फेल हो जाते हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन इसलिए है क्योंकि दोस्तों जब आप बोलेंगे ज्यादा तो आप सामने वाले को उसकी वीकनेस को पता नहीं लगा पाएंगे, उसकी ताकत को पता नहीं लगा पाएंगे और वो अपने बारे में बता नहीं पाएगा। और जब तक वो बताएगा नहीं तब तक आप दोस्तों इस बिजनेस की बातों को बता नहीं पाएंगे और इस बिजनेस की गहराई को बता नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम इस बिजनेस में प्लान दिखाते हैं, और प्लान दिखाते ही प्लान से पहले जो फॉलोअप होता है वहां से होता है कि सर मैं जिस इन्विटेशन कार्ड को आपको दे रहा हूं ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसको आप लेने आ रहे हैं। वेन्यू पे अगर इन्विटेशन कर रहे हैं, 1 to 1 में अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये समझो एक मार्केटिंग है। आप एड देखते हैं, आप सब कुछ देखते हैं, अगर आप अपनी मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका फॉलोअप अच्छा नहीं होगा, है ना। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है खुद ज्यादा बोलो, मार्केटिंग का मतलब है अपने आप को सही प्रेजेंट करना, सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना। और आप अगर सही तरीके से अपने व्यापार को और अपने आप को प्रेजेंट कर पाए तो ये बिजनेस दोस्तों आगे चला जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत समय पहले जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे मेंटर लोग बोलते थे कंपनी से बाद में लोग जुड़ते हैं, प्रोडक्ट से बाद में जुड़ते हैं, सबसे पहले लोग हमसे जुड़ते हैं। अगर हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारी लैंग्वेज ये अगर अच्छी लगी तो लोग हमारे साथ आ जाएंगे। तो दोस्तों फॉलोअप राउंड द सर्कल में फॉलोअप हम करते हैं, क्लोजिंग आफ्टर द क्लोजिंग में हम करते हैं, मीटिंग के बाद फॉलोअप होता है चालू, शुरू से लेके एंड तक। तो इसका प्रोसेस है, पहले सीखें फिर करें। चलो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लगातार करने के कार्य को ही फॉलोअप कहते हैं। और फॉलोअप का दूसरा नाम मैं बोलूं तो नेवर गिव अप, मतलब आपको कभी भी हार नहीं माननी है। अगर आप ऐसे बन जाते हैं तो आपका डायमंड बनना तय है, आपका मरकरी बनना तय है, आपका क्राउन बनना तय है। क्योंकि दोस्तों अधिकतर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते हैं, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। आपको मैदान नहीं छोड़ना है, आपको हार नहीं माननी है। फॉलोअप का मतलब है दूसरे इंसान को सुनना, समझना और सवाल में से ही जवाब को परोस देना। सही चीज को परोसना ही मेरी नजर में फॉलोअप है। और मैं हमेशा ये मानता था, हमारा ये मानना रहा हमेशा फील्ड में जाके बहुत लोगों से बात करने के बाद ये समझ में आया 70% से ज्यादा लोग हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके बैक माइंड में बहुत सारी पहले से गलतफहमियां हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, जोड़ने के व्यापार को लेके,
अभी मागुरु जी ने पहले सेशन में, अभी सुबह जब हमारा सेशन हुआ, उसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई कैसे बैक ऑफ माइंड में आदमी के इंफॉर्मेशन चली जाती है। क्योंकि अनुभव जो होता है ना, अनुभव का मतलब है जो आप किसी चीज के साथ आपके साथ गलत हुआ या समाज ने जो आपको दिया या जो आपने सुना समाज से, वो होता है अनुभव। अगर आदमी अनुभव के हिसाब से जब बात करता है तो दोस्तों उसको पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होती है कहीं। एक होता है अपना अपना अनुभव, एक होता है दूसरे का अनुभव, और दोनों ही गलत हो सकते हैं। दूसरे का अनुभव भी गलत हो सकता है और अपना अनुभव भी गलत हो सकता है, क्योंकि कई बार लोगों के पास अनुभव हारा हुआ भी होता है। अनुभव भी दो तरह के हैं, एक जीता हुआ, एक हारा हुआ। तो अब आप जब समाज में लोगों से मिलने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मन से हारे हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये समझा इस ब्रिज में आके फॉलोअप में कि भैया जब आप प्लान दे लो तो मैक्सिमम प्लान के 24 घंटे में आपको फॉलोअप करना। पहला प्रिंसिपल मेरे मेंटर लोगों ने और सिस्टम बताया, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो प्लान देने के तुरंत बाद फॉलोअप करना चाहिए। अगर कोशिश ये करो कि पहले तो आजकल तो पहले हमारे टाइम पे बहुत लंबा फॉलोअप चलता था, अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई। अभी तो आप फर्स्ट बार में ही डीडी ले सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, अभी लंबा फॉलोअप करने की जरूरत है नहीं आपको। फिर तो आपको लगातार लोगों को काम करने के लिए फॉलोअप करना है। मैं तो ऐसा भी बोलता हूँ आजकल, क्योंकि आजकल एटीएम हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, इंसान अगर पॉजिटिव है, सारे सवालों के आप सिंपली जवाब दे देते हैं तो इंसान आपके साथ तुरंत जुड़ जाएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि सर समझ में नहीं आता, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि शुरू में थोड़ा लंबा प्रोसेस से हम लोग गुजरते हैं, जब हमको प्रॉपर छोटी छोटी बातें नहीं आती तो फॉलोअप में शुरू में गलती करते हैं। तो आपको एक रूल और भी याद रखना है जो हमें बताया गया था कि 2% सेल जो निकलती है पहले कॉन्टेक्ट में, 3% दूसरे कॉन्टेक्ट में, 5% तीसरे कॉन्टेक्ट में, 10% 4 कॉन्टेक्ट में, और सबसे 80% जो सेल निकलती है वो सबसे ज्यादा 5 से 12 कॉन्टेक्ट में निकलती है। ये मेथड हमको बहुत मागुरु जी लोगों ने, सिस्टम ने समझाया था हमको। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपका मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि 5 से 12 बार ही मिलना पड़े। आजकल तो टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, आप पहली बार में ही 80% सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी याद रखना है, कहीं किसी भी पैराडाइम को आप फिक्स ना कर लो, मेरा ये भी अनुरोध है। क्योंकि आज का जमाना किसी भी पैराडाइम को फिक्स करने का नहीं है। आज का जमाना बहुत लेटेस्ट जमाना है। इस जमाने में हम बहुत तेज जा रहे हैं, बहुत ग्रो करनी है हमको 1 साल में डायमंड जाना है। तो हम 4 बार अगर घूमते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसका मैं दोस्तों और बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब फॉलोअप करने जाएं तो कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ पर बताई गई जब आप फॉलोअप करने। सबसे पहले तो जब भी आप जाएं अकेले ना जाकर अपनी टीम के साथ जाएं। किसी जिस व्यक्ति ने आपको उससे मिलवाया उसके साथ जाएं, और आपको ये समझ में आए कि अपलाइन और टीम जब जाएगी तब दोस्तों फॉलोअप अच्छा होगा। और जाते वक्त हमेशा अपने जो मेंटर को लेके गए हो, जो अपनी टीम के सीनियर लीडर को लेके गए हो, उसका प्रमोशन जरूर करें। प्रमोशन के 2 तरीके हैं, या तो सामने करें, वो गलत है। पहले से ही फोन पे बोल दें कि मैं जिनको लेके आ रहा हूं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनका मैंने समय लिया है, वो हमारे बिजनेस में एक बहुत ही सफल हैं, उन्होंने इतने की टीम बनाई, जितने की भी टीम बनाई, और आज हमारा सौभाग्य सर, आपको मैं चाहूंगा जब मैं उनसे मिलवाऊं तो आप जरूर उनको वक्त दोगे, तभी मैं उनका टाइम लूं। बोला ओके। तो ऐसे जब जाओगे तो वो समझ गया। फिर जब उसके सामने गए हो, जिस बंदे को आप फॉलो करने गए हो, तो फिर उसका प्रमोशन फिर अपने अपलाइन से करो, क्योंकि आप अपलाइन का प्रमोशन तो कर ही चुके हो। बोलो सर ये है हमारे पवन जी, जिनको हमने प्लान दिखाया था, जो इस बिजनेस में कुछ चीजें जानना चाहते हैं, और मैंने बताया सर, और मेरे दोस्त हैं पवन जी, बहुत ही आगे जाना चाहते हैं, बड़ी सक्सेस माइंडेड हैं, और मुझे बड़ी खुशी है सर आपसे मिलवाते हुए मेरे दोस्त को, पवन यादव जी को। और पवन यादव जी जिनको मैंने बताया था ना, जिनके बारे में, ये है मेरे गुरु योगेश यादव जी, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपसे आज मुलाकात करा रहा हूँ। ऐसे करके आपको आइडेंटिफाई करा के, इसको बोलते हैं रिलेशन को कनेक्ट करा दिया, है ना। दूसरा तरीका है सर वो ये स्कीम जो थी आप मिल लीजिए। अगर आप ऐसे मिलवाएंगे तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। हमारा सारा गेम प्रमोशन पे और आइडेंटिफाई पर बेस्ड है। प्रमोशन और आइडेंटिफाई का मतलब होता है अपनी मार्केटिंग, है ना। आप टीवी पे जाइए, आप किसी भी ऐड को देखिए, अगर ऐड की टीआरपी अगर रिजल्ट नहीं अच्छे हैं तो वो ऐड बेकार है। ऐसे बोलते हैं कि ऐड की मार्केटिंग पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट की सेल। तो दोस्तों हमारी सक्सेस पे डिपेंड करता है हमारा प्रमोशन और हमारा एडिफिकेशन। प्रमोशन का मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप झूठा प्रमोशन करो, आप सच में करो, सही प्रमोशन करो। प्रमोशन का मतलब है किसी इंसान की गुण की प्रशंसा करना, और हर सीनियर में कोई ना कोई गुण होता है, तभी तो वो सीनियर होता है, चाहे 2 दिन पहले का आया हो। और 2 लोग जब जाते हैं तो एक मानसिक प्रेशर भी सामने वाले पे बनता है।
और आगे जब भी कोई टाइम लें तो टाइम से आप हमेशा बिफोर पहुंचे, हमेशा 5 मिनट पहले पहुंचे और 1 दिन पहले टाइम लें। सीडी, बुक्स, ब्रोशर्स हमेशा अपने बैग में रखें। ऑलवेज विद अपलाइन के साथ जाएं। हमेशा ड्रेसअप पे बहुत ध्यान रखें। ड्रेसअप, अगर आपका ड्रेसअप अच्छा नहीं है और आप फॉलो करने चले गए तो समझ लो बंदा तो गया। इसको ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बात आपने बहुत सुनी होगी, सुनने से जिंदगी नहीं बनती माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, सुनने से नहीं बनेगी जिंदगी, प्रोसेस में लाने से बनेगी जिंदगी, एक्शन में लाने से बनेगी जिंदगी, अमल लाने से बनेगी जिंदगी। और मैं चाहता हूं आप लोग अमल में लाएं, फॉर्मल ड्रेस पे काम करें। जो भी ड्रेस है, ड्रेस का मतलब ये नहीं होता बहुत नए कपड़े पहन के जाओ, जो भी है उसको बढ़िया प्रेस करके एकदम पॉलिश करके, जो मैं जाता था हमेशा, क्योंकि लोग आपको देखेंगे, सीनियर्स भी और जो उनके साथ गए हैं वो भी, दोनों लोग जाएं। हमेशा कंपनी के प्रोडक्ट को रखें, यूज के लिए दे के आए। प्रगति सूत्र को हमेशा रखें, जिससे वो छोड़ के आए कि सर कोई जानकारी लेनी है तो इसमें लीजिए, हमेशा रखें। और हमेशा जनरल टॉक से बात चालू करें, है ना, खाली मतलब की बात ना करें, सीधे पहले व्यवहारिक बातें करें, जो मुझे यहाँ पर बताई गई थी दोस्तों। और हमेशा कोई जुड़े या ना जुड़े, कोई हमारे साथ आए या ना आए, लास्ट में उसको एप्रिसिएशन और धन्यवाद जरूर दे के आए कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया, आपने हमें सुना। अगर आप ऐसा करके आते हैं तो दरवाजा खोल के आते हैं, और ये काम जरूर आपको करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं, और थोड़ा जनरल बातें और करना चाहता हूं। जब फॉलो तो विवाद से 2000% बचें। इसमें एक फार्मूले को यूज करना है जो हमारे मेंटर लोगों ने हमें सालों पहले बताया, और इसका तो जो हमने उपयोग किया ना जीवन में, उसी से हम बने हैं। फील, फेज और फाउंड। इसको मेरी मतलब सिंपल भाषा में से बोलता हूं, कांडे से काना नहीं कहना, कांडा जाएगा रूट, और कांडे से धीरे धीरे पूछना कैसे गई फूट। इसको सिंपली लैंग्वेज में आपको समझना है, क्योंकि कोई भी इंसान जब आपकी बुराई करता है कंपनी की, तो आप क्या गर्म हो जाते हैं। दोस्तों, उसको अधिकार है बुराई करने का, उसको अधिकार है सब कुछ, क्योंकि हमारा पर्सनल ये मानना है कि कस्टमर जो है वो कस्टमर नहीं है दोस्तों, वो हमारा भगवान है, और आने वाले भविष्य का क्राउन है, आने वाले भविष्य का मल्टी मिलियनर है। उसके साथ अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं हुआ, तो मैं वादा करता हूं दोस्तों, वो आपके साथ कभी एसोसिएट नहीं होगा। और कुछ बातें जो मैंने हमेशा अपने मतलब बातचीत में मतलब डाली, कभी भी किसी को बेचने ना जाएं, कभी भी किसी को बेचने ना जाएं, कभी भी किसी को चेपने ना जाएं, इस मानसिकता से ना जाएं। अगर आपको मानसिकता से जाना है तो दो मानसिकता, सबसे पहले जाने से पहले प्रे करें कि ये बंदा मेरी टीम में आने वाला है, प्रे करके जाएं। दूसरा, दो चीजों को खोज लगाएं बातचीत करते करते कि उसकी जरूरत क्या है और उसका सपना क्या है। कोई इंसान या तो जरूरत के लिए हमारे साथ आएगा या उसका सपना होगा तब आएगा। अगर हम दोनों को पता लगाने में सक्सेस नहीं हुए तो हमारा फॉलो पक्का फ्लॉप एपिसोड हो जाएगा। बहुत सिंपल है। और जब भी सहमति जताते हैं तो सामने वाले को जब आप सुनते हैं तो दुनिया में उससे बढ़िया किसी को अच्छा लगता नहीं, क्योंकि दोस्तों ना तो उसके घर वाले उसको सुन रहे हैं, ना उसके शादीशुदा है तो पत्नी भी नहीं उसकी सुन रही, बच्चे भी नहीं सुन रहे, माँ बाप भी नहीं सुन रहे, और आप भी जाके नहीं सुन रहे, तो रिश्ता बनेगा नहीं। रिश्ता सबसे पहले बनता है सुनने से, क्योंकि सुनने से आदमी कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही कनेक्ट होगा, है ना, ये ऐसे ही है। अगर मोबाइल को हमें अगर ऐसे करके नहीं लगाया तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, तो चार्ज होगा तो हमारा बंदा जब हमसे कनेक्ट होगा तो तभी हम बातचीत कर सकते हैं। फिर उससे पूछिए, फिर उसकी जिंदगी में उतरिए, फिर वो अपने बारे में बताएगा। सुनने का नाम ही मेरी नजर में फॉलोअप है। और वक्त याद रखिए, जब भी आप फॉलोअप करने जाएं तो एक रूल का हमेशा याद रखना है, आपको जब वो बात करे तो ऐसे लगना चाहिए कि दुनिया में आज से ज्यादा किसी ने मुझे सीरियस नहीं सुना। ऐसे सीरियस होकर सुनना है, ऐसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, दिल से सुनना है, आत्मा से सुनना है। सुनने से इंप्रेस हो जाएगा बंदा, बोला यार वाह। और ऐसा ज्यादा स्टाइल नहीं मारनी उधर, ज्यादा उस पर हावी नहीं होना है। अगर ज्यादा लपर लपर करेगा आप अपन आदमी, तो वो बोलेगा भैया तेरे बस की हम तो कर ही नहीं पाएंगे। एकदम कॉमन बन के फॉलोअप करने जाना है। जितना कॉमन करेंगे उतना सेल बढ़ेगा, और जितना स्टाइल मारने जाएंगे। कई लोग मेरे से बोलते थे गुरुजी पेल दिया मैंने उसको, वाह यार मैंने पेल दिया। कई लोग बोलते सर मैं खुश हो गया, क्या लपर लपर कर रहा था मैंने कर दिया। अरे भाई आपने एक डायमंड खो दिया, मल्टी मिलियनियर खो दिया। तो फॉलोअप में ध्यान से सुनिए। वो बोलेगा कंपनी भाग गई तो बोला ओके सर,
दो नहीं बने तो बोला ओके सर, और बताइए सर, और बताइए सर, और बताइए सर, और बताइए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही करें सर, बिल्कुल सही करें। हमेशा जब आप बातचीत करें तो बिल्कुल सही करें सर, आप बिल्कुल सही हैं सर, और फिर देखो वो कैसा खुलेगा, दड़ 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 दड़, सब आपको पता चला। उसकी मानसिकता को जज कर रहे हैं आप, और जो आदमी सामने वाले की मानसिकता को पढ़ लेता है, समझ लो फॉलोअप हो गए। कभी भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछे? कभी मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हारे चेक दिखाओ। अरे चेक इसलिए लोग पूछते हैं कि तुम लपर लपर इतना हम गा देते हैं सर, हमारी कंपनी तोप है, हमारी कंपनी भटकना है। आप कंपनी तो हमारी जो है, पहले सामने वाले को खाली कर। मैंने ये देखा, मागुरु जी लोग सुन रहे हैं, और मैं सारे लोग आपको सुन रहे हैं मेरे को। दोस्तों मेरे इस प्रिंसिपल को आप अप्लाई करके देखना, ये मेरा फुल प्रूफ प्रिंसिपल है। ये आप हर वक्त अप्लाई करिए, चाहे वो काउंसलिंग करते वक्त हो, चाहे कोई भी वक्त हो। सुनने का जितना आपने अगर आदत डाल लिया, इसका मतलब आपका काम हो गया। उस वक्त सहमति में सहमति जताइए, बीच में नहीं बोलना, बस बीच में पुल बांधिए, पुल बोलना नहीं। आपको मोबाइल बंद रखो अपना, उसको अधिकार नहीं, उसको रिक्वेस्ट करिए सर, अगर मोबाइल साइलेंट कर देंगे ना तो थोड़ा बातचीत करने में आनंद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अगले 25 साल को बढ़िया करने के लिए मैं 20 मिनट आपकी चाहता हूं सर। जिंदगी को बेहतरीन करना है, जिंदगी को रंगीन करना है सर। इसके लिए सर थोड़ा सीरियसली हम बातचीत करेंगे तो सर बहुत बढ़िया, एकदम रिक्वेस्ट। आप कितने भी बड़े हैं, बहुत शालीनता के साथ बात करनी है। आपके शब्दों में व्यवहारिकता कूट कूट के भरी होनी चाहिए। आप गुण की प्रशंसा करना, एक बात याद रखना, जब भी फॉलोअप करने जाए किसी के घर में, तो ऐसा ना बोले अरे भाभी जी कितनी सुंदर, तो पिटने के चांस पूरे। आपको गुण की प्रशंसा करनी है, ठीक है? तो ये बात याद रखनी है, मुस्कुराते रहिए, दुखी ना होना। जब भी सामने वाला आपको क्वेश्चन करे, दे दे कंपनी भग गई तो चोर है, हिलना नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए तुम्हारा। एकदम एकदम खुश रहिए, अच्छा सर, अरे वाह सर, कंपनी बच गई तो सर, अरे वेरी गुड सर। उत्साह में रहिए, दो चीजों का हमेशा याद रखिए, खुश रहिए, एक उत्साह में रहिए। फिर देखिए क्या फॉलोअप का रिजल्ट आएंगे, आप अचंभे में रह जाओगे, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों मैंने हमेशा यही किया, मैं हमेशा धीरे 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 क्या करता था, बातचीत करते करते 20-25, ज्यादा नहीं बोलता आदमी, 1 घंटा तक नहीं बोल सकता, पर आप अगर आप बीच में बोल गए तो इसका मतलब बातचीत खिंचेगी। पर आप सुनते रहे तो लास्ट ज्यादातर 20 मिनट, ज्यादातर 25 मिनट में आदमी खाली हो जाता है। और हम जब बीच में थोड़ा अपना ज्ञान दे देते हैं तो फिर वो बरबर आ जाता है। ऐसे बोलते हैं अगर पूंछ पे पैर रखोगे तो फन बाहर आ जाएगा, क्योंकि कस्टमर भगवान है, भगवान को भगवान की तरीके से बात करो, और जैसे ही वो हमारे साथ एसोसिएट हो जाएगा फिर आपको मान लेगा अपना गुरु। तो सबसे पहले लाने का तरीका ये है, व्यवहारिकता लगेगी इसमें आपकी थोड़ी समझ लगेगी, और बहुत सारा धैर्य लगेगा। धैर्य से अगर आप सुनेंगे तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। और सुनते सुनते, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, अब फॉलोअप पे जब आप जाएं तो कुछ तैयारी भी करें। क्या क्या तैयारी? आप प्रगति सूत्र के सारे सवाल के जवाब जो दिए गए हैं उसमें थोड़ा प्रगति सत्र को, सवालों को थोड़ा तरीके को पढ़ के आंसर, जिससे कि आपको सपोर्ट मिले। आपको अपनी कंपनी के कितने साल हो गए ये आपको पता होना चाहिए, कितने साल से हमारी कंपनी काम कर रही है ये थोड़ी हमें नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चलता है ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। और जब भी हम किसी से बात करें तो एक प्रिंसिपल को जरूर फॉलो करना है, रिलेटिव एग्जाम्पल देने हैं, जो रिलेट एग्जाम्पल। इसका क्या है? इसका ये है कि अगर कोई व्यापारी है तो उसको व्यापार से रिलेट करना है। ये सर ये बिजनेस जोड़ने का नहीं है, जैसे आप जनरल स्टोर की दुकान पे बेचते हैं, आप यहाँ अकेले बेचते हैं और हम यहाँ सब टीम से बेचते हैं, तो आपने रिलेट कर रहे हैं। अब रिलेट करके एग्जाम्पल दीजिए, हर सवाल का रिलेट कीजिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको रिलेट कीजिए कि भाई जब आप पढ़ने जाते हैं तो हमारे जो गुरु लोग हैं वो क्या बेच रहे हैं, वो अपना विचार बेच रहे हैं, वो अपनी शिक्षा बेच रहे हैं, और आप उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, वो खट पकड़ लेगा। आप आदमी हैं किसान और आपके एग्जाम्पल हैं मतलब कंप्यूटर के, तो बिल्कुल पक्का है कि वो समझने को तैयार नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम जाएं तो हम रिलेट एग्जाम्पल को लें, सवाल में से ही जवाब निकालें। क्योंकि जो भी लोग सवाल, जैसे कई लोग बोलते हैं, सवाल लाता हूं मैं आपके सामने, मेरे पास काम करने के लिए समय नहीं है। अगर थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जवाब इसमें ही है। वो ये कह रहा है कि भैया अगर आप में काबिलियत है तो मेरे को ये बता दो, अगर इस बिजनेस से समय कमाया जा सकता है तो मैं इस काम को कर लूंगा। सवाल को ध्यान से पढ़ें। वो बोला मेरे पास ऐसे काम करने के लिए समय नहीं है। दो बातें बोल रहा है, एक
काम में काम को समझाना है। दूसरा बोला अगर आप इसको अच्छी तरह से समझा पाए तो मैं सब समय निकाल लूँ। तो उससे बोलिए बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, सबसे पहले सहमति जताइए। हर सवाल में सहमति जतानी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने भी सवाल करें, मैं बेच नहीं सकता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसा नहीं है, पहले खाली करिए, बोतल को पूरा खाली कर दीजिए। हमेशा याद रखना, बहस कर दिया आपने तो आपका जो डायमंड है वो हाथ से निकल गया, मरकरी है वो हाथ से निकल गया। और बहुत शालीनता के साथ, उसको अधिकार है आपसे कुछ भी कहने का। आपको अधिकार नहीं है जब तक वो एसोसिएट हो जाए कुछ भी कहने का। आप अपलाइन बन के नहीं जाना वहां आप एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत समझदार आदमी बन के जाना। आप सुनने के लिए तैयार होकर जाना। जो आदमी सुन नहीं सकता वो किसी का, लेकिन क्या गारंटी है मेरे नेटवर्क में लोग जुड़ेंगे। अगर कंपनी भाग गई तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल करेगा। आप मुस्कुराते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लिखते रहिए, क्योंकि आप तैयारी करके थे। अब मैं पहले सवाल पे आता हूं, मेरे पास काम करने के लिए समय। बोलो सर, आप बिल्कुल सही। सर समय होना नेचुरल है, नहीं आज की बड़ी बड़ी बिजी दुनिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि बिजी लोगों से मिलने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि बिजीनेस एक सफलता की निशानी है। बिजी वही लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। और दोस्तों आज मुझे बड़ी खुशी है सर कि मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं, पर मैं आपको थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। अब जवाब पे आ जाए। बोलो समय क्यों नहीं, ऐसा कोई वर्क ही नहीं किया, क्योंकि हमारा तो आपने वर्किंग ऑफ जो स्टाइल है वो आपने चुनी ऐसी है जिसमें समय नहीं है। पर जो मेरा बिजनेस है उसके बारे में अगर दिल खोल के आप सुनने को तैयार हैं, पहले रिक्वेस्ट करिए, दिल खोल के अगर सुनने को तैयार हैं तो मैं कुछ रखने को तैयार हूं। अगर आप खुलने को तैयार नहीं है सुनने को, तो सर मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि कुतर्क नहीं करना। आपको क्या करना है, आप हार के साथ। तो फिर बोलेगा यस बताइए सर। तो जैसे ही वो बोले पहले तैयार कर लीजिए सुनने के लिए, फिर जैसे ही बोले यस बताइए, तो सर मैं आपको बताता हूं, जब मैं बिजनेस में आया तो मेरा भी यही सवाल था कि समय नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट था। पढ़ते पढ़ते जो भी आप हैं उसको रिलेट कीजिए और वो जो है उसको भी बताइए और ऐसे करके बहुत चालू करिए। और बोलिए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, समय क्यों नहीं होता इंसान के पास आज वक्त की दुनिया में, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रहे हैं। मैंने भी स्टडी किया सर यहाँ पर आके सीनियरों को, और मैंने देखा मेरे मेंटरों को और सीनियरों को कि उनके पास समय है। क्यों है? क्योंकि इस बिजनेस प्लान को मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था सर, और यहाँ पर एक टीम वर्क मैंने आपको बताया था। तो जिनके लिए लोग काम करते हैं उन्हीं के पास समय होता है, और जो अकेले काम करते हैं उनके पास समय नहीं होता, या जो अकेले ऐसा काम करते हैं जिनका वहां बिजी समय हो जाता है। सर बताइए, आज मुझे बताइए, आज मुकेश अंबानी के पास समय है कि नहीं? आप जितने भी हैं उनके लोगों के नाम लीजिए जो वो मार्केट में जानता है। ऐसे लोगों के नाम मत लो जिनको वो जानता नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों का नाम ले रहे हो जिनको वो जानता नहीं है, तो माफ करना माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, वो रिलेट नहीं करेगा। आप उसके अड़ोसी पड़ोसी को बताइए सर जिनके पास टीम है उनके पास समय है कि नहीं, वो हाँ जी करेगा। तो आपका काम है हाँ करवाना। लिख लो, जितनी बार हाँ कराओगे उतनी बार रिजल्ट बाहर आएगा। हाँ करानी आप। फिर दूसरा बोलना सर बेच नहीं सकता, आपने बोला। सर माफ करना, आप अगर आप मेरे को अनुरोध, अगर आप परमिशन दे, मैं परमिशन लेके बात करनी है। सर कौन नहीं बेच रहा, थोड़ा निगरानी डालते हैं सर, थोड़ा नजरें घुमाइए। सर कौन नहीं बेच रहा? अपने घर में चलते हैं सर। सबसे पहले मैं मेरे घर में, अच्छा सारे एग्जाम्पल अपने ऊपर रख के देने हैं अड़ोसी, उस बंदे के ऊपर कोई बात रख के नहीं देना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोला सर हमारे घर में हमारी माँ हमको कुछ बोलती है तो क्या बेच रही है बेटा, ये कर ले, तो हमें कन्विंस कर रही है, विचार बेच रही है और हम करते हैं। हम टीचरों के पास जा रहे हैं, वो बेच रहे हैं। कौन नहीं बेच रहा? आप कपड़े पहन रहे हो, कोई ना कोई से लेके आए, वो बेच रहे हैं। हर चीज को बेचा जा रहा है। लोग सर्विस बेच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बेचने वाले अमीर हैं या खरीदने वाले अमीर हैं? दूसरी बात भी इसके दिमाग में डाल दीजिए, खट। बोला बेचने वाले अमीर हैं या खरीदने वाले अमीर हैं? सर्विस प्रोवाइडर अमीर हैं या सर्विस लेने वाले अमीर हैं? तो वो बोलेगा यार ये तो सही बोल रहे हो आप, सर्विस प्रोवाइडर अमीर है, बेचने वाले अमीर हैं। और फिर एक और एग्जाम्पल है, मेरे हमेशा बोलता था सर बनिया बन गए और हम रह गए। अगर आप बनिया नहीं बने, बनिया क्या करते हैं? बनिया प्रोडक्ट लेते हैं और बेचते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं और बेचते हैं, बीच का जो मार्जिन होता है उसका अमीर बन जाते हैं। तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और बीच में प्रमोट कर रहे हैं और हमको पैसे आ रहे हैं। बोला हाँ सर, तो चलो चालू करते हैं सर। अच्छा हर सवाल का जवाब
पवन जी आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। फोन करना पड़ेगा क्या? ग्रेट सर, आवाज नहीं आ रही आपके टिकन सर। मैं करता हूँ सर। कनेक्शन में प्रॉब्लम है कुछ। आवाज नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। नेट का प्रॉब्लम लगा मेरे को, हो गया कनेक्ट, हो गया मामू जी, आ गया। हो गया आवाज आ रही है मागुरु जी? पवन जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू। चालू करो, कंटिन्यू करो। तो दोस्तों फिर फॉलो अप आगे चलता हूं। तो हर सवाल में आपको हमको करना क्या है, हर सवाल में जवाब है, थोड़ा सा शालीनता के साथ सोचना है। तो उसने बोला कौन नहीं बेच रहा है, और दुनिया में दोस्तों जितने भी लोग दुनिया में जी रहे हैं उनको सब पता है कि सब बेच रहे हैं, बस उसका फोकस लेके जाना है, उसका दिमाग को वहां लेके जाना है। फिर देखो रिजल्ट आएंगे आपके। फिर बोलेगा मैं पैसे नहीं मांग सकता। तो फिर उसको रियलाइज कराइए सर पैसे मांगने किसको हैं, आप तो बिजनेस दे रहे हो, आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, आपको प्रमोटर बनना है सर, पैसे किसी से डायरेक्ट नहीं मांगने। अगर आप इतना उसको समझा देते हैं तो आप, मेरा वादा है, हर सवाल का जवाब इस धरती पर है। वो बोलता है मैं जुड़ तो जाऊंगा लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरा नेटवर्क में लोग आएंगे। तो फिर अगला बात बोलना सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना था। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे को भी लगा था यार कैसे लोग आएंगे। तो सर इसको क्या करना है, आपसे लोग नहीं आएंगे, उसको ये पहले बिलीव में लाना है। फिर बोलना है सर ये पूरी टीम वर्क है, आपको क्या करना है, केवल सिस्टम जो बोलता है वो आपको फॉलो करना है। अगर जो सिस्टम ने बोला और आपने अगर फॉलो किया तो हमारा वादा है सर आपके लोग नहीं, लोगों की लाइन लग जाएगी सर। क्योंकि सर मैं भी जब आया था तो मुझे भी बोलना नहीं आता था। आप बहुत सारे अपने सीनियर्स के एग्जांपल दीजिए, सर ये लोग आए थे जब देखो ऐसे थे, इनके साथ भी नहीं नेटवर्क बना। ऐसे काफी लोगों के एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं और उसके बिलीव लेवल को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम किसी को डाउन ना करें, हम उसके बिलीव को बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस बेचने गए हैं, हम ड्रीमर हैं, हम ड्रीम बेचने गए, हम विश्वास बेचते हैं। अगर आप अपने विश्वास को और अपने ड्रीम को ना बेच पाए तो माफ करना मेरे दोस्तों, ये नेटवर्क बहुत जो आसान काम है वो कठिन हो जाएगा। और ये आपको अगला बेचना है। उसके बाद अगर कंपनी भाग गई तो फिर मुस्कुराना बहुत तेजी से। सर भागने के 3-4 कारण होते हैं। वैसे मोदी जी ने जितनी दी थी, अभी तो अपडेट दे सकते हो कि जितनी भागने वाली कंपनी थी वो तो बंद ही कर दी। 3 लाख कंपनियां बंद कर दी जो गलत चिट फंड सारी थी। अब तो लीगल कंपनियां हैं, अब तो गाइडलाइन है। अब हम 2016 में जो गाइडलाइन बनी है आप देखिए, साइट पे जाइए, सरकारी की पूरी अपडेट रखिए। आप कौन सी साइट पे जाना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखाना है, थोड़ा सा अपडेट होना बहुत जरूरी होता है हम लोग। और जब हम ये अपडेट दे देते हैं, उसका बिलीव को तुरंत, जवाब का मतलब है तुरंत दिल जीत के देना है। पर जवाब भी कैसे देना है, गुस्से में नहीं देना। बहुत मुस्कुराते मुस्कुराते सर कंपनी भागने वाली कंपनी कभी सर 20 साल नहीं चलती है, पहली बात सर। और सर मैं ही नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं जाने और आने का किराया देता हूँ सर। आप बोलोगे हम कैसे मान लें, तो सर आप जाइए और आइए, आप कॉन्फिडेंस बेचो। बोलो सर मैं जाने का भी और आने का भी किराया दूंगा, आप जाइए जनकपुरी में पूछिए, अगल बगल वालों से, कंपनी में मत पूछिए, पड़ोसी से पूछिए, अगल वाले से पूछिए कि सर ये कंपनी कब से चल, लोग ही बता देंगे सर, हमको बताने की जरूरत नहीं है। सर मेरी जो कंपनी है ना सर सेफ शॉप, वो नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है, ईमानदारी से काम करती है, 20 सालों से कर रही है। सर ये कोई छोटी मोटी कंपनी से, माफ करना सर, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व है। मैं आपको इस बात को जरूर बोलना चाहूंगा, मैं दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी। ये कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलो, पूरे विटनेस के साथ, पूरे गवाह के साथ, पूरी बातों के साथ बोलो, क्योंकि बातों में दम नहीं लाए आप तो ये बिजनेस में इतने अच्छे काम को भी आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे और इतने अच्छे काम को भी आप लोगों को ला नहीं पाएंगे। ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो एक और अगला जवाब दे देगा, मेरा जीवन साथी मना कर रहा है। तो उससे बोलिए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुस्कुराइए, बोलिए सर हमने भी जब चालू किया था तो हमारे बहुत सारे सीनियर, अगर आप बैचलर हैं तो वो ये जवाब दीजिए, अगर शादीशुदा है नहीं है, शादीशुदा है तो अलग जवाब दीजिए कि मेरी जब शादी हो गई थी, मैंने भी ये बिजनेस किया तो मेरी मैडम ने भी ऐसे बोला था। पर सर मैं वादा करता हूं
एक बार आप मुझे बताइए, कौन जीवन साथी है जो पैसा नहीं चाहता होगा? किस जीवन साथी के ड्रीम नहीं होते सर? सर सबके ड्रीम होते हैं सर। आप एक बार पूछिए, बैठिए, है ना? और एक हमारा फंक्शन होने जा रहा है, मीटिंग होने जा रही है सर, एक बार मुलाकात करिए, आप समझिए। अगर आप जीवन साथी को कन्विंस करेंगे, आपको अच्छा लग रहा है, बोलेगा यस, तो सर जीवन साथी को भी अच्छा लगेगा। फिर बोलेगा पिताजी मना करते हैं, बोलो बिल्कुल सही है, पिताजी के जमाने पे ये बिजनेस थे नहीं, उनका कहना सही है, वो गलत नहीं है। आप ऐसे बोलिए, उनको बताइए कि पिताजी का कहना नेचुरल, एकदम राइट। कभी भी पिताजी की, अच्छा, जब भी वो सामने से सवाल करे तो किसी की बुराई मत करिए, उसके फादर की बुराई मत करिए। आपको बोलिए मेरे पिताजी को मना करते हैं, है ना? डायरेक्ट कांडे से कांडा नहीं बोलना। एक फॉलोअप का एक रूल हमेशा याद रखना, सामने वाले का अगर दिल तोड़ा आपने, सामने वाले का दिल तोड़ा, फॉलोअप टूट गया, क्योंकि पुल टूट गया। जो रिलेशनशिप का पुल था, जो हमारे उसके साथ जुड़ने का जो पुल था, वो टूट गया। और पुल बना रहना बहुत जरूरी है। जैसे नदी में इधर से उधर जाना है ना? जैसे राम भगवान ने सीता को लाने के लिए पुल बनाया, रावण की लंका को जाने के लिए। सब हनुमान की तरह कूद नहीं सकते थे, तो आपको रिलेशन का पुल है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ईगो हट मत कीजिए। और फिर वो बोलेगा उत्पाद महंगे हैं। सर ये महंगे कहाँ हैं, ये तो बहुत सस्ते हैं, लाखों रुपए कमा के देंगे। महंगे तो वो है जिससे कुछ ना है, यहाँ से तो आपको लाख रुपए मिलेंगे। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। बोलो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को भी शुरू में लगा कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, पर सर बताइए हर चीज किससे आ रही है, उसको बड़ी इमोशनल भावनाओं के साथ बताना है। जब भी आप ऐसे बताएंगे, भावनाओं के साथ ट्रांसफर करेंगे चीजों को, मेरा वादा है दोस्तों, बिजनेस हो सकता है प्रोफेशनल हो, लॉजिकल हो, पर इंसान इमोशनल है। इस बात को हमेशा याद रखना, दिमाग को पेस्ट करके याद रखना, अंदर तक दिल में घुसेड़ लेना। जब आप दिल से बात करते हैं, लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दिल से बात करिए, दिमाग का उपयोग कम कीजिए, क्योंकि सारे लोग बहुत दिमाग वाले होते हैं और वो जज कर लेते हैं सामने वाले को, ये मुझे लगाने आया थी। और दिल से बोलिए सर ये मैं 500 रुपए मिलेंगे मेरे को, मैं आपसे ले लूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या? सर मैं आपको बता दूं सर, मैं आया हूं इसलिए क्योंकि आपको लाख रुपए मिलेंगे। गाड़ी आएगी, मेरी भी गाड़ी आएगी, आपकी भी जिंदगी बनेगी, मेरी भी जिंदगी बनेगी। और सर ये बिजनेस का रूल है, जब तक हमारी जूनियर की जिंदगी नहीं बनती ना सर, हमारी भी जिंदगी नहीं बनती सर। इसलिए ये काम में मुझे लगता है ये महंगा सस्ता कुछ नहीं है। जिससे जगुआर आ सकती है, BMW आ सकती है, ऑडी आ सकती है सर, उसके लिए क्या महंगा सर? इससे आपको व्यापार मिलना सर, एक पॉइंट मिल रहा है जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अगर कोई आप फ्रेंचाइजी लेते, एग्जाम्पल दीजिए, अगर कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं लाखों रुपए लगते हैं। रिलेट कीजिए बिजनेस को, इतना आसान कर दीजिए, कॉमन बातों में उसको समझ में आ जाए। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरा स्थान सूट नहीं करना चाहता, ये सब छोटी छोटी बातें करता है आदमी। संतुष्ट वो इसलिए कर रहा है कि कैसे ना कैसे इससे बचा जाए। वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लगेगा तो, पर फिर भी आप कोशिश करिए। फिर बोलेगा रिश्तेदारों में कोई असफल हुआ था, तो बोलिए सर माफ करना, क्या मेरा बेटा अगर फेल हो गया तो जरूरी है कि पड़ोसी का बेटा फेल हो जाए, मेरे चाचा का? बोला नहीं सर। तो कोई जरूरी है सर कि मेरा बेटे ने हाई स्कूल टॉप नहीं किया तो आपका बेटा टॉप नहीं करेगा? बोला बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो सर आप सिंपल जवाब है सर, आप उनको क्यों देख रहे हो जो फेल हो गए? आप सर बच्चों को पढ़ाने भेजते हो, आप फेलियर को देखते हो कि सफल को देखते हो? बोले सफल को। बोला बिल्कुल सही है सर। बोले चलो सर चालू हो जाओ सर, हम तो सफल कंपनी में हैं और हम तो आपको सफल चाहते हैं। जवाब मिल गया। किसको फॉलो करना है? जवाब मिल गया। ठीक है, जवाब मिल गया। तो दोस्तों हर सवाल का जवाब इस पे बना हुआ है। आपको बहुत तरीके से, बहुत व्यवहारिक रूप से आपको हर सवाल को बड़े प्यार से और हर चीज का ध्यान करते हुए, आप ज्ञानी बन के नहीं जाना फॉलो करने, आप समझदार बन के, एकदम सुलझे हुए व्यवहारिक इंसान बन के, व्यवहार का नाम ही फॉलो अप है। और इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए दोस्तों मैं मेरे मेंटर लोगों को नमन करना चाहूंगा, सिस्टम को नमन करना चाहूंगा। आप हमारा जल्दी से प्रगति सूत्र ले लीजिए, उसमें सारे फॉलोअप के स्टेप दिए हुए हैं, फॉलोअप को बारीकी से समझाया हुआ है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, कोई भी एथलीट जो एथलीट बनता है वो पहले 2-3 घंटे थ्योरिकल तैयारी करता है, फिर वो बहुत घंटे 8-10 घंटे प्रैक्टिकल तैयारी करता है। क्योंकि थ्योरी इसलिए की जाती है क्योंकि प्रैक्टिकल में शार्पनेस आती है। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस में शार्पनेस आए तो मेरा अनुरोध है कि थोड़ी थ्योरिकल आप तैयारी करके जाइए। हमारे मेंटर लोगों की बहुत सारी ऑडियो हैं, 8 स्टेप की ट्रेनिंग की ऑडियो हैं, फॉलोअप का बहुत सारे लोगों की हैं। आप चले जाइए हमारे, है ना, अल्टीमेट चैनल पे आपको मिलेगा बहुत सारे लोगों की, हमारे मेंटर देवी शर्मा जी बहुत सारे फॉलोअप पे बहुत सारी हैं। आप लोग बार बार समझिए। और फॉलोअप किस किस का, मैं दोस्तों क्लोजिंग की तरफ चलता हूं और मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि फॉलोअप खाली हमें अपने नए प्रोस्पेक्ट को नहीं करना,
जैसे ही प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आ गया, अब हमें फॉलोअप दोस्तों जिंदगी भर एक प्रोसेस है, मेरा ऐसा मानना है। फॉलोअप हर चीज को करने के लिए लगता है। मैंने आज अगर बात कर रहा हूं तो बात करने के लिए भी मैंने अपने आप को फॉलोअप किया। सुबह उठने के लिए फॉलोअप लगता है। तो दुनिया में मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना फॉलोअप करना सीखिए, अपने आप को कन्विंस करना सीखिए। क्योंकि जो आदमी अपने आप को कन्विंस कर लेता है, ऐसे बोलते हैं जो अपने आप को समझ लेगा वो दूसरे को समझ लेगा। जो आदमी अपने आप को नहीं समझ पाता वो दूसरों को नहीं समझ पाता। और कभी भी अपनी समझ से मत देखिए, सामने वाले की समझ से, जूते में पैर डाल के देखिए दूसरे के, तो फॉलोअप अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। जब आप अपने हिसाब से देखोगे, हो सकता है आपके हिसाब से बहुत अच्छी हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी हो, सामने वाले के घर में फेल हो गए। आवाज नहीं टीके नहीं आ रही है मागरू जी? हाँ, अभी नजदीक होकर बात करो। यस। तो हो सकता है हमारे हिसाब से नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो, शेप्स ऑफ वर्ल्ड क्लास कंपनी है दोस्तों, पर नए बंदे के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि उसको लगता है ऐसी कंपनियां चली जाएंगी, भाग जाएंगी, बेकार काम है। क्योंकि समाज में लोगों ने ऐसा किया है, बहुत सारे लोग आए गलत तरीके से लेके चले गए, क्योंकि यही फॉर्मेट बनाते हैं, एक के नीचे दो जोड़ने का ही फॉर्मेट लोग बनाते हैं दोस्तों। लोग इसलिए घबराए हुए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, लोगों की मानसिकता को और लोगों के मानसिक स्तर को समझ लिया तो बधाई हो दोस्तों, आपने उनके दिल पे राज कर लिया। क्योंकि जो लोग सुन लेते हैं उसके लिए सबसे पहले अपना फॉलोअप करिए कि मैं सुनने जाऊंगा, मैं काम करूंगा। काम करने के लिए फॉलोअप लगता है, आगे बढ़ने के लिए फॉलोअप लगता है, किसी टारगेट को जीतने के लिए फॉलोअप लगता है, मेहनत करने के लिए फॉलोअप लगता है। लोग सोचते हैं खाली हमें अपने एसोसिएट का ही फॉलोअप करना है, हमें अपना भी फॉलोअप करना है, हमें अपने परिवार का भी फॉलोअप। आवाज चली गई टीकन जी दोबारा। आप कन्विंस कर सकते तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते तो आप फंक्शन में ले जाइए, आप दिशा ट्रेनिंग में ले जाइए, आप कोर ट्रेनिंग में ले जाइए, आपके परिवार का फॉलोअप हो जाएगा और वो लोग बोलेंगे बेटा ये बहुत अच्छा काम है। अरे मैंने आज तक नहीं देखा कोई परिवार का बंदा, कोई माँ, कोई भाई, कोई बहन, कोई फादर, कोई नहीं, ऐसा नहीं है धरती पर जो हमको अमीर बनते हुए नहीं देखना चाहता। और दोस्तों माफ करना, जब तक आप उनको बता नहीं पाते कि काम अच्छा है तब तक उनको डर लगता है, और डर की वजह से वो आपकी टांग खींचते हैं, डर की वजह से वो आपको जाने नहीं देते। मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं, इस अल्टीमेट अचीवर्स के प्लेटफॉर्म पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, आप अपने घर वालों को जरूर कन्विंस कीजिए। अगर घर वालों की चैन अगर टूट गई तो मेरा वादा है दुनिया में आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, क्योंकि हमें तो अपनों ने लूटा, परायों में कहां दम था, कश्ती वहां डूबी, पानी भी जहां कम था दोस्तों। तो मैं जरूर बोलूंगा आप अपने घर वालों को, क्योंकि सारा आदमी टूटता है घर वालों की वजह से। अगर घर से मदद मिल जाए तो आदमी दुनिया जीत लेता है, छोड़ देता है, एकदम कुछ भी कर देता है। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं दोस्तों, अपने परिवार को अपने साथ लीजिए, इस मिशन में लीजिए, जहां आपकी ऑडी आएगी, बीएमडब्ल्यू आएगी, मर्सिडीज आएगी। हमने गलती की, हम नहीं ले पाए शुरू में, फिर हमने बाद में, हमारे मेंटर लोगों ने बताया, फिर हमने लिया और उन लोगों ने बहुत सपोर्ट की। तीसरा, अपनी टीम का फॉलोअप कीजिए। कई लोग बोलते सर मैं एक बार गया, जोड़ दिया, वो कर नहीं रहा। अरे भैया, जब तक डायमंड ना बन जाए ना, जब तक धरती पे वो जुड़ गया है तब तक फॉलोअप करना। वो राजा, उसको रूठने का अधिकार है, उसको रूसने का अधिकार है, उसको मनाने का। और हम लोग कई बार क्या गलती करते हैं, अरे और बना लेंगे। अरे भाई कितने बनाओगे? मैं जरूर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, एक एक लीडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक टीम का बब्बर शेर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारी इस अदा पर फिदा हो जाएगा जब हम फॉलोअप करेंगे। योगेश जी की इस अदा पे मैं फिदा हूँ। योगेश जी से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लीडरों से बहुत कुछ सीखा, हमारे मेंटरों से हम फिदा हैं कि जो अपनी टीम का लगातार फॉलोअप करते हैं, मैं वादा करता हूं दोस्तों, वो नेटवर्क में धूम मचा देते हैं, धमाल कर देते हैं। आप अपनी टीम का लगातार फॉलोअप करिए। लोग गलती करेंगे, फिर उनको दोबारा बैठिए, सुनिए, बोलिए भाई मेरे तरफ से गलती हुई है, मेरे को आप पे बहुत भरोसा है। अपनी टीम का फॉलोअप करिए। चौथा, नए लोगों का तो फॉलोअप मैंने आपको बता ही दिया, ये तो सतत प्रक्रिया है। एक बार जाइए, दोबारा जाइए, तिबारा जाइए, और आपका जाता क्या है फॉलोअप करते हुए? घर भी उसका, बेड भी उसका, चाय भी उसकी, गद्दा भी उसका, सोफा भी उसका। मागुरु जी बोलते हैं जाता क्या है? आने को सब कुछ है, जाने को कुछ भी नहीं है। तो एक्साइटेड होकर फॉलोअप करिए आज के बाद। कई लोग तो फॉलोअप के नाम, फॉलोअप करना पड़ेगा गुरु जी, आप चलो। अरे भाई, पीछे रह के या किसी के पीछे छुपने से, मैं बोलना नहीं चाहता, समझ जाओ, आंचल में छुपने से दोस्तों मर्द नहीं बनते, मर्दानी नहीं बनते, झांसी की रानी नहीं बनते। हमको मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि मैदान में आके हम निखरते हैं। क्योंकि जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं वही हम ताकतवर बन जाते हैं। जिस चीज को ज्यादा रिगड़ेंगे वही बाहर आ जाएगी।
तो नए लोगों के साथ ज्यादा बार बात करिए, ज्यादा कम्युनिकेट कीजिए और सिंपल बन के करना। एक बात का विशेष ध्यान रखना, होशियार बन के नहीं करना, ज्यादा काबिल बन के नहीं करना, लोग रिलेट नहीं करेंगे। वरना लोग बोलेंगे यार ये तो है ना, ये तो पवन यादव ही कर सकता है, भाई ये तो टीकम सिंह चौधरी कर सकता है, ये तो लपर लपर कर सकता है, अपन कर ही नहीं पाएंगे। लोगों को हमेशा इस नेटवर्किंग का काम बता देता हूं आपको, जो मेरे मेंटर ने बोला है, ऐसा काम करिए जो डुप्लीकेबल हो, ऐसा मत करिए जो डुप्लीकेबल ना हो। अगर आप ऐसा काम करते हैं, मैं क्रक्स बता रहा हूं, अगर आप ऐसा काम करते हैं जो डुप्लीकेबल है, बधाइयां दोस्तों, बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा। अगर आप ऐसा करके दिखा रहे हैं जो दूसरा कर ही नहीं पाए, तो माफ करना दोस्तों, बहुत टिपिकल होता है। बहुत सिंपल रहिए, बहुत आराम से रहिए, और जितना स्टाइल मारेंगे उतना काम खराब हो जाएगा, उतने लोग आपसे छूट जाएंगे और टूटते चले जाएंगे। और लास्ट में जो सबसे अहम है, बहुत सारे इस बिजनेस में एक्शन लेने पड़ेंगे। हमारे मेंटर समय समय पे बोलेंगे, हमारा शरीर कई बार आराम में आ जाएगा, एसी की हवा लग जाएगी। लीडरों को भी हमेशा फॉलोअप लगता है, कई बार घर वालों का फॉलोअप करना पड़ता है। घर वाले बोलते हैं अब तो तू डायमंड हो गया, अब तो तू एमरल्ड हो गया, अब तो तेरी इतनी बड़ी टीम हो गई, अब तेरे को क्या जरूरत है फील्ड में जाने की। दोस्तों माफ करना, घर वालों की बात में जो आया वो तो गई भैंस पानी। और जो टीम ने, जिसको टीम ने चढ़ाया और वो चढ़ गया, टीम तो भगवान बोलती है, देवता बोलती है, मैं बोलता हूँ बोल लो भाई, फिर बाद में बोलता हूँ यार कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूं कि बिना मेहनत करे कोई मेरे को पूछने वाला नहीं। दोस्तों आपको हर एक्शन के लिए रोज फॉलोअप लगे, रोज। और जो आदमी रोज करता है दोस्तों, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि वो अच्छा फॉलोअप कर ही नहीं सकता, वो पक्का फॉलोअप करे। फॉलोअप का एक ही तरीका मेरे को समझ में आया, फॉलोअप खुद करना सीखो, फिर देख के लोग सीखेंगे। लोग जब लेके जाओ, लोगों को फॉलोअप कर करके दिखाओ। मैंने बहुत लोगों के साथ गया, योगेश यादव जी के साथ में रहा है ना, पहले करके हमने दिखाया, हरीश रघु जी है बैठे हैं, हम लोग जाते थे करके दिखाते थे, तब लोग ज्यादा सीखते थे। अगर हम ही आराम से पड़े रहते तो कौन सीखता। फिर मैं अजमेर गया, फिर मैंने वहां बताया। मैं केवल एक ही बात बोलता हूँ, जहां जहां मेरे मेंटरों ने बोला, मुझे एक ही बात समझ में आया, मेरे फॉलोअप, कई लोग बोलते हैं गुरुजी आप फॉलोअप बहुत अच्छा बताते हैं, मैं फॉलोअप बहुत अच्छा नहीं बताता, मैं माँ के कुछ से नहीं सीखा है। मागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी को याद होगा, मेरे को बोलने में भी डर लगता था, और मागुरु जी ने बोल कर तू, मेरे को समझ में आ गया तो बोलना ही पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोलना प्रैक्टिस की, मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। शुरू में गलती भी हुई कि मैं ज्यादा लपर करता था, मेरे से गलती भी होगी, ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हुआ। तो दोस्तों मैं जरूर आपसे बोलना चाहूंगा, हर एक्शन के लिए हमें फॉलोअप करना पड़ेगा। जिंदगी का दूसरा नाम, अगर मुझसे कोई पूछे सफलता का दूसरा नाम क्या है, सफलता का दूसरा नाम है अपना हमेशा फॉलोअप करते रहिए, क्योंकि सक्सेस नॉट ए डेस्टिनी। मैंने हमेशा ये समझा है, सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता चलने का नाम है। क्योंकि जिसने मंजिल समझ ली, उन्होंने हरकतें गलत कर दी। दोस्तों मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, जब तक इस धरती से ना चले जाओ, प्रक्रिया को दोहराते रहना, और जिस दिन धरती से चले जाओ उसी दिन आप सफल हो। उससे पहले आप सफल नहीं हो। माफ करना, आप लोग मुझे सफल बोलते हैं, पर मैं जानता हूं मैं कब तक सफल हूं। दोस्तों अपने कर्मों के लिए आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, आपको टीम के साथ काम करने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। सुबह फ्लाइट पकड़नी होती है, 4 बजे की 5 बजे की, हम सारे लीडर बैठे हैं, पवन जी दिख रहे हैं मेरे को, कितनी जल्दी हमें फॉलो करना पड़ता है, उठना पड़ता है, फिर अगली मीटिंग करनी पड़ती है, फॉलो करना पड़ता है। मन तो करता है 2 बात और कर ले, फटारे सो रहा है, एसी बढ़िया चल रहा है, पर क्या बोलते हैं, उठ उठ उठ, साले फ्लाइट निकल जाएगी। वो 4000 लोग 1000 लोग इंतजार कर रहे हैं, वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो फिर आता अंदर से, चल भाई के अंदर काम चलने वाला नहीं है। मैडम बोल रहे चल भाई तू सोच है, हम तो नहाए धोए, फॉलो करना पड़ता है। टीम से बात करने के लिए, फोन उठा के बात करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। एसएमएस का जवाब देने के लिए फॉलो करना पड़ता है। मन तो करता नहीं है, पर फॉलो करना पड़ता है। कई लोगों को मैंने देखा है रिप्लाई नहीं करते तो इज्जत नहीं बनती, उसके लिए फॉलो करना पड़ता है कि भाई लोग, मैं क्या बोलूंगा भाई। तो दोस्तों मैं एक ही बात बोल के, क्योंकि मेरा समय समाप्त होने वाला है, मैं एक ही बात बोल के आपको बहुत गहराई से बोलना चाहता हूं, फॉलो सतत क्रिया है और कर करके बहुत अच्छी आएगी। बस 2-3 चीजों का इसमें ध्यान रखना है। फॉलो करते हुए कभी किसी को चेपने नहीं जाना, कभी किसी को जोड़ने नहीं जाना, कभी किसी को फंसाने नहीं जाना। फॉलोअप में 2 ही काम करना, एक उसका दिल जीतने जाना, या उसकी जरूरत ढूंढने जाना, या उसका सपना पूरा करने जाना। और उससे जब भी फॉलोअप करने जाओ तो कुछ भी बताने से पहले, करोड़पति बनाने से पहले उससे कनेक्ट होना है। जैसे आप कनेक्ट हो जाते हैं वैसे आप बातें करना चालू करेंगे तो आपके रिजल्ट 100% आएंगे। कोई आपसे नहीं पूछेगा आपका चेक कितने का है,
लोग आपसे दिल से जुड़ेंगे। दोस्तों, जब आप ज्यादा बातें करते हैं और ज्यादा बातें, आपको हर इंसान के माथे को पढ़ना सीखना है, और माथा वही पढ़ सकता है जो सुन सकता है। सुनने पे दोस्तों, मैंने एक अच्छी किताब पढ़ी थी बहुत जल्दी, और उससे मेरा बहुत ईगो माइनस में हुआ था। मैं जरूर रिकमेंड करता हूं उस किताब को, प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बने। उसने बोला है कि प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए अब ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए दूसरों को सुनना बहुत जरूरी है। और मैं मेंटरों को सशक्त नमन करता हूं, उन्होंने टाइम टू टाइम हमें रिकमेंड की। मागुरु जी, देवेंद्र शर्मा जी किताब का बड़ा पक्ष लेते थे, कई बार मेरे को लगता है क्यों बोलना है, फिर मेरे को समझ में आया यार इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। पर दोस्तों, लख लख धन्यवाद आपको। मैं वादा करता हूं, और लास्ट में एक बात बता के खत्म करता हूं कि ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस में अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो एक बात याद रखना, डटे रहना है। इस बिजनेस में डटे रहना है, क्योंकि जो लोग डटते नहीं है वो लोग कुछ करते नहीं है। इस बिजनेस में एक बात की क्लोजिंग से मैं कहना चाहूंगा, बहकना नहीं है। बहुत लोग मिलेंगे मार्केट में, इधर करोड़ मिलेंगे, इधर 2 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में जुड़ना बहुत आसान है। कोई आता है, प्रेरित कर देता है, आप जुड़ जाते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, बहुत जुड़ना आसान है। इस बिजनेस को छोड़ना उससे भी ज्यादा आसान है भाई, कोई भी छोड़ सकता है, पर मुश्किल है इसमें टिकना। और वो मुश्किल जब तक है जब तक आप इसकी छोटी छोटी बातें नहीं सीख जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, फॉलो। अगर ये सीख गए तो बिजनेस हो जाएगा। सबसे प्रक्रिया में फॉलोअप लगता है, लिस्ट बनाने के लिए फॉलोअप लगता है, ड्रीम बनाने के लिए फॉलोअप लगता है, लोगों से मिलने के लिए फॉलोअप लगता है, यहाँ जितने एक्शन है उसके लिए फॉलोअप लगता है। कमजोर तब तक रुकते हैं जब तक थक ना जाते हैं, और विजेता तब तक रुकते हैं जब तक जीत नहीं जाते हैं। हमने अपने मेंटरों से सीखा है, हम तब तक नहीं रुकेंगे साला जब तक अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 नहीं बना देंगे। हमारा वादा है हमारे मेंटरों से, हमने भी साला अंदर कसम खाई, हमारे सीने में भी आ गए, बहुत धड़क रही है। हमने वादा किया है साला नंबर 1 बना के रहेंगे, और ऐसा बनाएंगे, नॉट इंडिया, नॉट ए कंपनी, इन द वर्ल्ड। महागुरु जी, मैं वादा कर रहे हैं, हम लोग सारे, हम भी हम वादा कर रहे हैं दोस्तों, हम सब लोग आपके बिहाफ पर वादा कर रहा हूं, हम सब लोग मिलके अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाएंगे। हम फेंकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जिंदगी में कुछ करने के लिए हमारे माँ बाप ने पैदा किया है। हमारा एक ही कर्म है, जो हमारी माँ का था हमने चुका दिया, हमारे मेंटरों का हमें चुकाना है, उनका नाम रोशन करना। दोस्तों, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप लोगों से, अब हमारा वक्त है कि इस प्रोसेस को सीखें, और जोश के साथ साथ होश का बहुत ध्यान रखें, और जोश के टाइम पे जोश को बरकरार दिखाएं, और होश के टाइम पे होश को दिखाएं। इस बात का हमेशा याद रखना दोस्तों। आज मुझे मेरे मेंटरों ने मौका दिया, इसके लिए मैं सशक्त नमन करता हूं मेरे मेंटरों को, सतत नमन करता हूं इस प्लेटफॉर्म को, सशक्त नमन करता हूं अल्टीमेट अचीवर्स को, कि मुझे खुशी है कि मैं अल्टीमेट अचीवर का हिस्सा हूं, एक छोटा सा हिस्सा हूं। दोस्तों, अभी तो दम लगा रहे हैं, अभी करके दिखाएंगे, वादा है इतना बड़ा करेंगे, लोग हमें याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेंटर लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी सी सारी हमारी टीम का, मेरी नहीं हमारी सबकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों का जिन्होंने मुझे सुना। दोस्तों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो माफ करना दोस्तों, मेरी है, और जो भी अच्छा लगा वो सिस्टम का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार। विश्व स्तरीय काम हो गया गुरुजी, विश्व स्तरीय काम हो गया। थैंक यू, दिल से लव यू लव यू लव यू। 2 करोड़ की टीम बन चुकी है नागल जी, 2 करोड़ नागल साहब, सारे मेंटरों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ताकत है। आज तो सुबह भी जलवे और शाम को दोपहर को डबल जलवे। थैंक यू, धन्य हो गए प्रभु। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। और आज आपने ये बता दिया कि डीडी के लिए फॉलोअप नहीं भाई, फॉलोअप और भी जगह करना पड़ता है, और हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला है। थैंक यू सो मच महागुरु जी, ये तो हमें भी नहीं पता था कि फॉलोअप यहाँ भी करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ हमारे महागुरु जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज के हमारे सबसे अहम पहलू जिसको फॉलोअप बोलते हैं हमारे 8 स्टेप में, उस अहम पहलू को हमें समझाया है, जिससे हमारी टीम क्रिएट होती है, जिससे हमारी टीम बनती है। क्योंकि मैंने ये समझा है पिछले समय में कि कोई भी आदमी आज तक हमारे घर पे डीडी लेके नहीं आया, क्योंकि हम खुद भी नहीं गए तो हमारे पास कौन आएगा। तो आज एक ऐसी चीज बता दी है सर ने जिससे हमारी टीम बनती है। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी पूरी टीम आपका कृतज्ञ रहेगी। थैंक यू सो मच। अब मैं आगे के लिए बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच में आशीर्वाद के लिए और आगे के अनाउंसमेंट के लिए हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर, एक जोरदार तालियों के साथ अल्टीमेट अचीवर के फाउंडर लीडर श्री देवेश शर्मा जी। सर आइए सर, आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच। रामकृष्ण जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सुनने वालों का। मैं देख रहा था अभी लास्ट
टाइम तक भी 6,500 लोग जुड़े हुए थे। तो सारे के सारे सिल्वर एंड अबव जो कि रोज की रोज आ रहे हैं और सारी की सारी अपनी नॉलेज अपग्रेड कर रहे हैं, डेली लीडरशिप के नए नए गुण सीख रहे हैं। उन गुणों में आज क्या है ना, फॉलो अप, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे बिजनेस का। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि फॉलो अप को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है दुनिया में, या इतना ज्यादा समझना चाहती है पब्लिक, कि मेरे वीडियो फॉलो अप पर अभी तक के सबसे ज्यादा लाइक आ रखे हैं। 1.3 मिलियन लाइक जो हैं सिर्फ एक वीडियो पे आए हैं, वो है फॉलो अप कैसे करें। फॉलो अप, इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का दुनिया का सबसे ज्यादा क्लिष्ट सब्जेक्ट है जिसको लोग समझना चाहते हैं, और उसी कठिन सब्जेक्ट को इतने आसान शब्दों में, सरल शब्दों में, अपने प्रैक्टिकल अनुभवों को जोड़ के जो चौधरी साहब ने आज समझाया है, मेरे को पक्का पता है कि एक एक आखिरी व्यक्ति आज हमारा फॉलो अप के सारे तौर तरीके, सारी बातें, क्वेश्चन आंसर के किस तरीके से जवाब देने हैं, ये सारी की सारी चीजें सीख गया है। और ये फॉलो अप को अभी आपको लॉकडाउन के दौरान फोन पे ही यूज करना है, क्योंकि हम लोग मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, और आज से ही फॉलो अप चालू कर दें, क्योंकि कल से कंपनी क्या है, आपके रजिस्ट्रेशन चालू करके और आपकी दोबारा से सारी चीजें प्रॉपर वे में हो रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मागुरु थैंक जी। यू मागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में मैं बुलाना चाहता हूं हमारे सभी के आदर्श और अल्टीमेट अचीवर को यहाँ तक पहुंचाने वाले, इतनी ऊंचाइयों पे ले जाने वाले हमारे सभी के मागुरु जी। प्लीज वेलकम श्री सुनहरी लाल जी। सर, स्वागत है आपका भी सर। थैंक यू वेरी मच रामकृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी एसोसिएट्स का जो भी पार्टिसिपेंट्स के रूप में इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। साथियों, टीकन जी ने फॉलो अप के बारे में बड़ी बारीकी से आपको समझाया, क्यों करना है, कैसे करना है। बहुत सारे सवालों के जवाब भी आप लोगों को बताए, उसके एक सरल रूप में आप लोगों को बताया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो फॉलो अप की जो प्रक्रिया है, एक्चुअली ये एक सतत प्रक्रिया है। एक्चुअली ये लगातार चलती है, हमेशा चलती है। इसके लिए कोई लेवल, कोई पर्सन नहीं लगता। एक सतत प्रक्रिया है जो रेगुलर बेसिस पे लगातार जीवन पर्यंत तक चलती रहेगी। तो इसको कभी भी हल्के में ना लें। ये बहुत ही नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही अहम पहलू है। नेटवर्क मार्केटिंग का ही नहीं, जिंदगी का सबसे अहम पहलू है। तो फॉलो अप को हमेशा बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से हमको सीखना और समझना है, जो कि टीकन जी ने हमारे बीच में रखा। दोस्तों, जब न्यू एसोसिएट के पास हम जाते हैं, उसका फॉलो अप करते हैं, तो लोग पूछते हैं कई बार, सर कब तक करना है, कितनी बार करना है। तो यहाँ पर मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, फॉलो तब तक करना है जब तक या तो वो जुड़ ना जाए या फिर वो मर ना जाए। तो फॉलो तब तक करते रहना है। बहुत सारे एसोसिएट, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं हमारे इस बिजनेस में, जिनको हमने शुरुआत में 1 साल पहले प्लान दिखाया, 2 साल पहले प्लान दिखाया, 3 साल पहले प्लान दिखाया, लेकिन किसी की मानसिक स्थिति, किसी की पारिवारिक स्थिति, किसी की हेल्थ चैलेंज की वजह से, किसी की बिजनेस चैलेंज की वजह से वो व्यक्ति उस समय पर एग्री नहीं हो पाया। लेकिन अगर उस व्यक्ति का लगातार हम टच में रहते हैं, लगातार बातचीत करते रहते हैं, फॉलोअप करते रहते हैं, तो वो आने वाले समय में वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है। तो ये लगातार चलते रहना है, लगातार उसको संपर्क करते रहना है। और दोस्तों, उन्होंने क्या बताया टीकन जी ने, कि हमको अपनी टीम का भी करना है, अपने आप का फॉलोअप करना है, लेकिन एक अहम पहलू बताया उन्होंने कि हमको अपनी फैमिली का फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, खुद करना होता है। अगर हमने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया इस बिजनेस के लिए, अपनी वाइफ, अपने मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, बच्चे, उनका भी हमको लगातार फॉलोअप करना है। क्योंकि हम काम करते 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 हम टीम का फॉलोअप करने लग जाते हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली का नहीं। हमको फैमिली को भी कन्विंस करना पड़ता है इस बिजनेस के लिए। तो लगातार हम अपनी फैमिली को कन्विंस करें, उसका फॉलोअप करें कि ये बिजनेस कितना महत्वपूर्ण है, मैं क्यों भाग रहा हूँ, क्यों दौड़ रहा हूँ। तो इसके लिए इसको करना है। और उन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि ये जो फॉलोअप है, इसके लिए 2 बुक रिकमेंड की, मैं भी करना चाहूंगा। एक तो सवाली जवाब है, इसको और बेहतर तरीके से आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एलन पीज की ये बुक है सवाली जवाब है, तो इसको आप पढ़िए और आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। और दूसरी बुक है प्रगति पथ, जिसमें सवालों के जवाब हमारे बिजनेस से जो कंसर्न है वो इसके अंदर दिए गए हैं। दूसरा मैं एक बात बता देता हूं, किताब आप पढ़ लिया, ज्वाइन आपने कर लिया, इस ट्रेनिंग को आपने अटेंड। फॉलोअप एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा कार्य है, एक ऐसी क्रिया है जो कि फील्ड में जाके ही सीखी जाती है। आपको लगातार फील्ड में जाके लोग सिखाते हैं एक्चुअली आपको।
कोई व्यक्ति घर बैठ करके फॉलोअप नहीं कर सकता। इसको प्रैक्टिकली आप ट्रेनिंग के माध्यम से सीखिए, ऑडियोज के माध्यम से सीखिए, बुक्स के माध्यम से सीखिए, लेकिन इसको प्रैक्टिकली आप फील्ड में जाकर के अप्लाई कीजिए। तो एक्चुअली जो हमको सबसे ज्यादा जो सिखाता है वो फील्ड सिखाता है, लोग सिखाते हैं जिनके पास हम मिलने के लिए आते हैं। तो दोस्तों निकलिए, लोगों से बात करिए, चाहे ऑनलाइन करिए, चाहे फोन पे करिए, चाहे फिजिकल करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बात करिए, वही लोग आपको मास्टर बनाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद टिकन जी का कि आज इतने अहम टॉपिक पर, आज फॉलो वाले टॉपिक पर हमको बहुत सारी बातें बताई। आई होप, मुझे पता है आज हजारों लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया है। तो इसी में आदमी क्या अपने आप को कमजोर समझता है, जवाब देने में अपने आप को कमजोर समझता है। तो मुझे आज पता चला, आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से उन लोगों का एक हौसला मिला होगा, एक हिम्मत मिली होगी, एक साहस मिला होगा, और जो अपने खुद के भी सवाल होंगे उनके जवाब मिले होंगे, जो उनसे कंसर्न उनकी टीम के सवाल होंगे उनके जवाब उनको मिल गए होंगे। आप अब बेहतर तरीके से आप जवाब दे पाओगे। और जो हमारा अल्टीमेटली जो मिशन है, वो मिशन क्या है? टारगेट जीतने का और टारगेट जिताने का, डायमंड बनने का और डायमंड बनाने का, और अल्टीमेट अचीवर का जो मिशन है 10,000 डायमंड बनाने का। उस मिशन में ये जो आज की ट्रेनिंग है वो मील का पत्थर साबित होगी, जो कि टिकन जी ने आज हमको बेहतर तरीके से फॉलोअप सिखाया। तो दोस्तों निकलिए, आगे बढ़ करके और फॉलोअप किए, लगातार सेल्स बढ़ाइए और अपना टारगेट जीतिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों कल की एलडीपी के हमारे जो वक्ता रहेंगे वो मिस्टर नरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कल हमको एक अहम टॉपिक को लेकर के हमारे बीच में आएंगे। टाइम सेम रहेगा, 11:15 पर आप आइए और 12:15 पर आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो हम कल दोबारा से फिर मिलेंगे। आज नरसिंह ग्रेवाल साहब हमारे बीच में नहीं है, तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सिग्नल वीक थे इसलिए वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। तो दोस्तों एक ही मिशन, हजारों डायमंड हमको बनाने हैं, उसी मिशन पर हम लोगों को लग जाना है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू ग्रेट धन्यवाद। मेंटर्स। थैंक यू वेरी मच। अचीवर नंबर वन, नंबर 1 अल्टीमेट अचीवर की जय। जय। मिशन 2 करोड़ डीडी, 2 करोड़ डीडी याद रखो, बस और कुछ मत रखो। 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़। थैंक यू वेरी मच।